हेलो दोस्तों, प्योर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सामान्य प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो व्यापम के ही अन्य परीक्षाओं में आए हैं, जो कि सामान्य प्रबंध एमपी पटवारी में जुड़ा हुआ एक विषय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। इसके ऑप्शन है शीर्ष प्रबंधन, मध्य स्तर, निम्न स्तर, दल के नेता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निम्न स्तर। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्न स्तर के साथ जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। इसके ऑप्शन है वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की भुनाई और असुरक्षित आवधिक ऋण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असुरक्षित आवधिक ऋण। अगला प्रश्न है, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय के अंतराल को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है नगद चक्र, कंपनी के लिए संचालन चक्र, ऑप्शन ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नगद चक्र। अगला प्रश्न है, एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है। तो इसके ऑप्शन है स्थानांतरण, प्रशिक्षण, प्रवेशन या विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रशिक्षण, यानी जो ट्रेनिंग होती है वो एक संगठन के कर्मचारियों के और जो क्षमता है उन्हें बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, एचआरपी यानी मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। इसके ऑप्शन है अलग धन की स्थापना, प्रशिक्षण, व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना और प्रक्रिया की समीक्षा करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया की समीक्षा करना। अगला प्रश्न है, लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। इसके ऑप्शन है स्टीरियोटाइपिंग, परिवेश प्रभाव, प्रक्षेपण और चयन अनुभूति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िबद्धता। अगला प्रश्न है, कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। इसके ऑप्शन है नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करती हैं। इसके ऑप्शन है आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, विपणन पर्यावरण और सांस्कृतिक वातावरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक पर्यावरण। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है। तो इसके ऑप्शन है नियंत्रण, प्रभावशीलता, आयोजन और योजना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्याओं को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण विस्तृति, यानी जो नियंत्रण विस्तृति है अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन है राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, चालू व्यय, यानी जो मशीनरी की किसी की खरीदारी करते हैं तो वो किस प्रकार का व्यय है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत व्यय। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं अगर अपन कोई मशीनरी वगैरह खरीदते हैं तो। अगला प्रश्न है, परिचालन प्रभाव डॉट डॉट में परिवर्तन के कारण को मापता है और ईबीआईटी पर क्षमता का संचालन करता है। इसके ऑप्शन है ऋण पूंजी, परिचालन लाभ, विक्रय परिमाण और राजस्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रय परिमाण। जो सेल्स क्वांटिटी होती है वह परिचालन प्रभाव में परिवर्तन के कारण को मापती है। अगला प्रश्न है, लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है बही खाता लेखन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण और आय विवरण की तैयारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बही खाता लेखन। जो लेन देन का अभिलेखन होता है उसका वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे बही खाता लेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वित्तीय विवरण में पैसे जोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना डॉट डॉट पर आधारित होता है। इसके ऑप्शन है मद्दा अवधारणा, द्वंद्व अवधारणा, बोध अवधारणा और लागत अवधारणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मद्दा अवधारणा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है बताना है। ऑप्शन है वितरणात्मक न्याय, व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर बी है प्रतिक्रियात्मक न्याय, यह व्यक्तियों की धारणा को निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले वाला जो ए ऑप्शन है वितरणात्मक न्याय ये ट्रू है, और जो ऑप्शन नंबर बी है वो फॉल्स है। पहला उत्तर, पहला सही है विकल्प और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है संगठन के कार्य, कार्य विवरण, क्षयण दर और लक्ष्य को तय करना। इसका सही उत्तर है क्षयण दर, जो एट्रिशन रेट होती है उसे एचआरपी की सहायता से उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक डॉट डॉट है डेबिट शेष, जमा शेष, नकदी शेष और अनुकूलन शेष। तो इसका सही उत्तर है जमा शेष। जो रोकड़ बही के अनुसार जो ओवरड्राफ्ट होता है वह एक जमा शेष होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। इसके ऑप्शन है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंतर्मुखी। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमितल स्थल पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है वैचारिक कौशल, मानव कौशल, डिजाइन कौशल और तकनीकी कौशल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तकनीकी कौशल। जो टेक्निकल स्किल होती हैं वह दुकान के भूमिगत स्थल पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य डॉट 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 के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी स्टॉक का जो एक शेयर होता है उसका मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके ऑप्शन है प्रतिष्ठान के निदेशक मंडल, ऑप्शन नंबर बी है शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध है, कंपनी का अध्यक्ष और शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शेयर खरीदने और जो बेचने वाले व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा एक शेयर का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है ब्रांड नाम, ब्रांड निशान, लोगो या पेटेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रांड नाम। जो ब्रांड नाम होता है वह भाग होता है जिसे बोला या लिखा जा सकता है और ब्रांड नाम के नाम से ही वह जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। इसके ऑप्शन है कार्यक्रमों, बजट, प्रक्रम और नियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कार्यक्रमों। कार्यक्रमों महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। अगला प्रश्न है, लाभ विविध लेनदार, विविध देनदार और इनके समान रूप डॉट डॉट के माध्यम से मापित किए जाते हैं। इसके ऑप्शन है वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, सूची नियंत्रण प्रणाली, बजटीय नियंत्रण प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वित्तीय नियंत्रण प्रणाली। अगला प्रश्न है, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। इसके ऑप्शन है बेहतर कार्य संबंध, प्रबंधन, व्यक्तिगत प्रणाली, रखरखाव। तो इसका सही उत्तर है प्रबंधन। अगला प्रश्न है, लेखांकन में डॉट डॉट की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। इसके ऑप्शन है प्रत्यक्षत्व अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, लागत अवधारणा और मुद्रा मापन अवधारणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्षत्व अवधारणा, जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। तो लेखांकन में इसकी वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के टोटल 25 क्वेश्चन थे जो व्यापम के पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।